स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। आपने अभी तक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में स्टडी किया है और आपने देखा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। देखिए, नॉर्मली आपने देखा होगा कि सपोज़ हमारे पास में एक ए वेरिएबल है जिसको हमने 2 वैल्यू दी, एक हमारे पास में बी वेरिएबल है और डायरेक्टली हमने क्या किया, ए की वैल्यू बी को प्रोवाइड कर दी। तो ऑब्जेक्ट के केस में भी हम इस तरीके का असाइनमेंट कर सकते हैं, बट ये एक स्पेशल केस है। ऑब्जेक्ट्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से यूनिक होता है। तो अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको असाइनमेंट करना होगा, बट ये एक स्पेशल टाइप का असाइनमेंट होगा और इसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर की ही हेल्प लेनी होती है। बट यहाँ पर एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर यूज़ किया जाता है जिसका नाम है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है जैसा कि C++ में था, बट यहाँ पर हम एक स्टॉप गेट अरेंजमेंट करते हैं। वन टाइम प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। पहला, एक तो हम डायरेक्टली असाइनमेंट कर दें कि हमने यहाँ पे लिखा कि obj1 इज इक्वल टू obj2, बट ये वेरिएबल के केस में तो सही है, बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ये रॉन्ग वे है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को हमें असाइन करना है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं करना है। दूसरा, हमारे पास में क्लोन मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्लोनिंग परफॉर्म करते हैं और जिस तरीके का हमारा ऑब्जेक्ट पहले था वैसा का वैसा ही ऑब्जेक्ट का असाइनमेंट हम दूसरे ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। नाउ वी कैन से दैट there are many ways to copy the values of one object into another using Java constructor. सबसे पहला तरीका, by assigning the value of one object into another, किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। दूसरा तरीका, with the help of cloning an object, हमारे पास में एक क्लोन मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग करते हैं और वैल्यूज़ को असाइन करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम लेते हैं जिस प्रोग्राम में हम वैल्यूज़ को कॉपी करेंगे किसी एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में विद द हेल्प ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर। सेम जैसा कि हमने पहले एक क्लास बनाई थी स्टूडेंट, वही क्लास स्टूडेंट हम यहाँ पर बनाएंगे। हमने एक क्लास बनाई स्टूडेंट जिसमें हमने 2 वेरिएबल लिए, एक हमारे पास में आईडी है इंटीजर टाइप का, दूसरे हमारे पास में नेम है स्ट्रिंग टाइप का। हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है, सेम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मुझे 2 वैल्यू का असाइनमेंट करना है, एक मेरे पास में आईडी है और दूसरा मेरे पास में क्या है, नेम है। तो सिंपल, यहाँ पर मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया और आईडी को आई असाइन किया, नेम को एन असाइन किया। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट से 2 वैल्यू यहाँ पर आएंगी और आईडी और नेम आपका इनिशियलाइज हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, देखिए यहाँ पर भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जो कि एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है, बट ये कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है। ऑब्जेक्ट, when a constructor is receiving an object, we can say that it is a copy constructor. ये कॉपी कंस्ट्रक्टर की तरह बिहेव करेगा। किसी एक कंस्ट्रक्टर में हम ऑब्जेक्ट को भी रिसीव करा सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे आईडी इनिशियलाइज करनी थी। देखिए, ये ऑब्जेक्ट भी इसी स्टूडेंट क्लास का है और ये वेरिएबल भी इसी स्टूडेंट क्लास के हैं, तो यहाँ पर एम्बिग्युइटी ना आ जाए। कंपाइलर को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट के पास में कौन सी वैल्यूज़ हैं और जो हमारे मेंबर्स हैं वो कौन से हैं। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया आईडी इक्वल टू आईडी, तो यहाँ पर कंपाइलर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा
कि कौन सी वैल्यू किसको प्रोवाइड करनी है। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम। तो ये जो ऑब्जेक्ट है एस, इसके पास में जो आईडी है वो इसको इनिशियलाइज हो जाएगी, और जो नेम इसके पास में है वो इस डाटा मेंबर को इनिशियलाइज हो जाएगा। नाउ हमने डिस्प्ले मेथड बनाया, इसके इनसाइड हम आईडी प्रिंट कर रहे हैं और नेम प्रिंट कर रहे हैं। ये हमारा बेसिकली क्या होता है, कंजक्शन ऑपरेटर होता है। और जावा में जो एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ पर ये अपेंड ऑपरेटर की तरह वर्क करता है, दोनों वैल्यूज को ये प्लस कर देगा। नाउ हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक हमने S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक हमने S2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। S1 में हमने क्या किया, दो वैल्यू पास की, एक हमने आईडी पास की, दूसरा हमने नेम पास किया। नाउ आप देखिएगा, जैसे ही मैंने आईडी और नेम पास की तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है, जो हमने पहला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट किया है, ये वाला कंस्ट्रक्टर, ये वाला कॉल हो जाएगा, आईडी 123 हो गई और नेम में आपका ए बी आ गया। नाउ यहां पर हम सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जब आप सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहां पे जो आपने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो आपने यहां पे पास किया। इट मीन्स वी कैन से डैट कि जो हमारा S2 ऑब्जेक्ट है उसके इनसाइड एक रेफरेंस आ गया, और रेफरेंस किसका आया, आपका S1 ऑब्जेक्ट का। तो यहां पर बाद में जब आप कॉल करेंगे S1 डॉट डिस्प्ले, तब आपका नेम प्रिंट हो जाएगा, आईडी प्रिंट हो जाएगी 123 और नेम प्रिंट हो जाएगा AB। इसी तरीके से जब आप S2 प्रिंट करेंगे तो आईडी 123 प्रिंट हो जाएगी और AB आपका प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं। S1 आपने यहां पे पास किया, अब यहां से ये आपका कंस्ट्रक्टर जो है, जो हमने सेकंड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, ये वाला कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा, आईडी और नेम आपका इनिशियलाइज हो गया, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट से पास में वैल्यूज आ गई। नाउ स्टूडेंट्स, आपने यहां पर S1 पास किया, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हुआ और सारी की सारी वैल्यूज जो S1 है ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यूज S2 के पास में आ गई। अब देखिए हम इसका मेमोरी डायग्राम देखते हैं। मेमोरी डायग्राम से हमें और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से वैल्यूज ट्रांसफर हो रही हैं। सबसे पहले S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। S1 ऑब्जेक्ट में आईडी और नेम जो आपने डाटा मेंबर्स अपनी क्लास में क्रिएट किए हैं उनके लिए मेमोरी मिल जाएगी। नाउ जैसे ही आप S2 में S1 पास कर रहे हैं तो पूरा डाटा पास नहीं हो रहा है, केवल यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट हो जा रहा है S1 का। जब आप इसको एक्सेस करते हैं तो इंटरनली पॉइंटर टू पॉइंटर की तरह यहाँ पर वर्किंग होती है। नाउ स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने प्रोग्राम देखा उसमें हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था वैल्यू पास करने के लिए, किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करने के लिए। अब एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प लेंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है, हम डायरेक्टली जैसे असाइनमेंट करते हैं कि हमने ए की वैल्यू को बी को असाइन कर दिया, सेम उसी तरीके से हम किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन करेंगे। तो सेम हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई जिसमें दो डाटा मेंबर लिए, एक आईडी लिया, नेम लिया, हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किया, वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या किया, हमने इनिशियलाइज कर दिया। नाउ हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज हमने यहाँ पर एक डिस्प्ले मेथड बनाया जिसमें हम आईडी प्रिंट कर रहे हैं और नेम प्रिंट कर रहे हैं। नाउ मेन मेथड क्रिएट किया। मेन मेथड के इनसाइड सेम, अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को शो करना चाह रहे हैं, पास करना चाह रहे हैं, तो आपको दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे। एक मैंने S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें आईडी 88 दी, नेम आपका ABC दे दिया, और मैंने S2 क्रिएट किया। प्रीवियस प्रोग्राम में आपने ये देखा था कि मैंने S1 को इस कंस्ट्रक्टर में S2 के कंस्ट्रक्टर में पास किया था, वहाँ पे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेल्प ले रहे थे। बट यहाँ पर हमें वैल्यूज़ को विदाउट एनी कंस्ट्रक्टर कॉपी करना है,
तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट S1 है और एक मेरे पास में ऑब्जेक्ट S2 है, इसके पास में ID है, इसके पास में क्या है, नेम है, इसके पास में भी ID है और इसके पास में भी नेम है। ये दोनों एक बॉक्स की तरह हैं। अगर आप ID को एक्सेस करना चाहते हो तो S1.id, नेम को एक्सेस करना चाहते हो तो S1.name, इसी तरीके से S2 के लिए S2.id, S2.name। नाउ स्टूडेंट्स, S1 के पास में ID 88 इनिशलाइज हो गई और नेम ABC आ गया, बट यहाँ पे ये S2 के पास में कोई वैल्यू नहीं आई है। मुझे इस ऑब्जेक्ट S1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू S2 को पास करनी है। तो सेम S2.id यानी S2.id को मैंने S1.id पास कर दिया। ये आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्ट के केस में आपको उस पर्टिकुलर मेंबर को एक्सेस करना पड़ता है और सिंटेक्स आपको पहले बताया जा चुका है कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम, मेथड है तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, वेरिएबल है तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम। इसी तरीके से नेम के लिए S2.name इक्वल टू S1.name, S1 डॉट डिस्प्ले कर दिया, S2 डॉट डिस्प्ले कर दिया। तो अभी आपने देखा कि हमने दो प्रोग्राम्स की राइट किए, एक प्रोग्राम जिसमें हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेल्प ली और दूसरा प्रोग्राम जिसमें कि हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेल्प नहीं ली, डायरेक्टली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास इफ़ यू हैव क्रिएटेड एनी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने ये क्रिएट नहीं किया तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को तभी लगाता है जब क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, और अगर आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को लिखना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट, वी हैव टू क्वेश्चंस। वन, डज कंस्ट्रक्टर रिटर्न एनी वैल्यू? क्या कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न करता है? सेकेंड क्वेश्चन, कैन कंस्ट्रक्टर परफॉर्म अदर टास्क इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजेशन? क्या कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन के अलावा भी कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है? तो पहले वाले का आंसर है यस। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा तो ऑब्जेक्ट के इनसाइड वैल्यूज हैं तो उनको रिटर्न वो करेगा। कैन कंस्ट्रक्टर परफॉर्म अदर टास्क इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजेशन? तो इसका आंसर भी क्या है, यस। हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से डाटा को तो ऑब्जेक्ट को तो इनिशियलाइज करते ही करते हैं, बट हम किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।